बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशाल्लाह सारी क्लास जो है वो घर में एंजॉय कर रही है, घर में बैठे रहें, ठीक है। सिर्फ आज का लेक्चर अपलोड होगा, कल से जो होगा फिज़िकली वही क्लास ले सकेगा। बाकी इंशाल्लाह अपनी ईदी खर्च करते रहें, जब पूरी हो जाएगी बकरे ख़रीद लेंगे, गोश्त तकसीम कर देंगे, तो बड़ी ईद के बाद ही आ जाइएगा। इतनी छुट्टियों के बाद भी आप नहीं पहुँच सके अल्लाह के बंदो। लेक्चर नंबर 25, चैप्टर नंबर 3, गवर्नमेंट ग्रांट IS 20, ठीक है। मैंने जब भी अकाउंटिंग शुरू करता हूं तो बच्चों को दो बातें बताता हूं। एक तो अकाउंटिंग करते हुए हम पाकिस्तान में नहीं हैं, और दूसरा जो हम एसेट ख़रीद रहे हैं वो चाइना का नहीं है। अब यहाँ पर आपने अज्यूम करना है कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वर्ड आते हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने कुछ दिया, तो देखो बच्चियां तक हंसती हैं कि इसका मतलब सर अंसारी आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां तो माशाल्लाह गवर्नमेंट सिर्फ लेती है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, ठीक है भाई। यहाँ तो डेड बॉडी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, गॉर्गन को भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो कब्र देते हैं, वरना वो कहता है बिठाए रखो जब तक बिठा सकते हो। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। जैसे हमारे अमाल हैं वैसे ही आगे मामला चल रहा है। तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए हम पाकिस्तान में नहीं हैं। कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान के अलावा कहीं भी ले जाओ सर अंसारी। अब तो बांग्लादेश भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। चलें किसी गवर्नमेंट में हम जाने लगे और वहाँ से हमें क्या मिलेगी? ग्रांट मिलेगी, कुछ मिलेगा हमें। ये जो मिलना होता है ना, इसकी दो शक्लें होती हैं। आम तौर पे आप कहें सर अंसारी मुझे ईदी मिली, तो मैं कहूँगा कैश मिला होगा। कोई बहुत ही अमीर बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा? सर ईदी मिली है चेक की शक्ल में। कोई बहुत ही अमीर बच्चा होगा, उसके खालू ने 2 प्लॉट उसे ईदी में दे दिए, तो वो क्या कहेगा? सर अंसारी ईदी मिली है लैंड की शक्ल में। और अगर किसी के खालू ने बुर्ज खलीफा ही उसे दे दिया, जा बचा ऐश का, ये तेरी ईदी है, तो इसका मतलब उसे क्या मिली? बिल्डिंग मिली। तो साइलेंट होने पर क्या मिला? कैश। और क्योंकि बिजनेस की दुनिया है तो साइलेंट होने पर कैश या बैंक मिला। क्या मिला? इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ देगी तो बताएगी, अगर खामोश रहेगी तो क्या मिला? ठीक है। अब कैश और बैंक को कहते हैं मॉनिटरी आइटम। क्या कहते हैं? और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट वगैरह को नॉन मॉनिटरी आइटम। ये सिखाऊंगा लेकिन यहां नहीं, IFRS 9, IS 21, FR2 में। अभी से भी ये याद रखो, कैश, बैंक और डेटर वगैरह को मॉनिटरी एसेट कहते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन को नॉन मॉनिटरी। तो लिखो एसेट के 2 विंग्स बना लो, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी में लिखें कैश, बैंक, डेटर्स। कैश, बैंक, डेटर्स। नॉन मॉनिटरी में लिख लें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब बच्चा गवर्नमेंट से मिलेगा, और गवर्नमेंट से कुछ मिलेगा तो फिर या वो मॉनिटरी मिलेगा या वो नॉन मॉनिटरी मिलेगा। साइलेंट हुआ तो मॉनिटरी मिलेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट से हमें क्या मिलने लगा? कैश या बैंक मिलने लगा। कैश या बैंक मिलने लगा। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के पैसे को अपना समझती हैं या आवाम का? आवाम का। तो अगर आवाम का समझती हैं तो कोई भी गवर्नमेंट अदर देन पाकिस्तान जब आवाम को कुछ देगी, किसी बिजनेस को कुछ देगी, तो किसी लॉजिक से देगी या इलॉजिकली देगी? लॉजिकली देगी, लॉजिकली देगी। और ऐसे हालात में देगी जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा हो, और गवर्नमेंट के फायदे का मतलब इनडायरेक्टली आवाम को फायदा हो रहा हो। तो जहां किसी गवर्नमेंट ने किसी काम को प्रमोट करना हो, लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए, किसी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, तो वहां वो कोई कंडीशन अटैच कर देती है। जो उस कंडीशन को मीट किए जाए, तो भाई जो उस कंडीशन को मीट किए जाए वो गवर्नमेंट से क्या लिए जाए? ग्रांट लिए जाए। तो लिख लें
गवर्नमेंट ग्रांट इज अ फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट टू द बिजनेस. गवर्नमेंट ग्रांट इज अ फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट टू बिजनेस. इस फेवर की कितनी शक्लें होंगी बेटा? दो, या मॉनिटरी या, और क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो मॉनिटरी. जी बेटा क्या कह रहा है? कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, राइस की बुक पर किस पेज पे लिखा हुआ है? 258 पर. गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ. अब कैश भी एक रिसोर्स है, लैंड भी एक रिसोर्स है, बिल्डिंग भी एक रिसोर्स है. हाँ, रिसोर्स फिर दो तरह के हुए, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी. तो रिसोर्स ट्रांसफर हो जाएगा कहां से कहां? एंटिटी मीन बिजनेस. इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद. कोई कंडीशंस अटैच होंगी, जब वो मीट हो जाएंगी तो गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी रिसोर्स किसे? बिजनेस को. तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस. कंप्लायंस करते हैं कुछ कंडीशंस का, तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है? ग्रांट देती है. इंट्रो में चलें. एसेट, करंट एसेट की डेफिनेशन है इंट्रो में या नॉन करंट की? इंट्रो की बुक में IS 1 जब हम रीड करवाते हैं, डेफिनेशन के स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? IS 1. बोलो, लिख लो. जिस स्टैंडर्ड में डेफिनेशंस होती हैं उसे IS 1 कहते हैं. तो जब कभी डेफिनेशन की बात करूं, जनरल डेफिनेशन की, तो कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही होती है बेटा? IS 1 की. FR 2 में सिखाऊंगा. ये जो होता है ना प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्रो में बनाते थे ना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. आप देखिएगा बुक खोल के, FR 1 में फाइनल अकाउंट्स के नाम से कोई टॉपिक नहीं है. ये कहाँ है? FR 2 में. तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू IS 1 बनती है. क्या बनती है? IS 1. IS 1 ने करंट एसेट डिफाइन किए हैं, नॉन करंट एसेट डिफाइन नहीं किया. करंट लायबिलिटी डिफाइन की है, नॉन करंट लायबिलिटी डिफाइन नहीं की. इसलिए इंट्रो में हमने आपको सिखाया था वो एसेट जो करंट नहीं होता वो नॉन करंट होता है, वो लायबिलिटी जो करंट नहीं होती वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है. करंट एसेट क्या होता है? बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर जो रियलाइज हो जाए वो करंट एसेट है. बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के अंदर जो पेमेंट करनी हो वो करंट लायबिलिटी है, बाकी सारी नॉन करंट है. आए बेटा, ये क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू और ग्रांट रिलेटेड टू. अब कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? IS 2. IS 2 ने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट डिफाइन किया. कौन सी ग्रांट को डिफाइन नहीं किया? ग्रांट रिलेटेड टू. और फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है? जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है. अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है? सुनिएगा. एक नॉन करंट एसेट अगर बिजनेस में आए तो क्या उसके साथ एम्प्लॉयमेंट होती है लोगों की? लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है जी. एक नॉन करंट एसेट्स कई लोगों की जॉब की रीजंस बनता है और कई लोगों के रोजगार का सबब बनता है. कैसे? जब कभी नॉन करंट एसेट लूंगा तो उसको यूज करूंगा, यूज में लोग इन्वॉल्व होंगे. फिर जब उससे कोई आउटपुट मिलेगा तो उसको सेल करने में भी लोग इन्वॉल्व होंगे. इसका मतलब जब कोई एसेट बिजनेस में आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट उस कंट्री में कम होता है और एम्प्लॉयमेंट रेट और बिजनेस इंडस्ट्री बढ़ रही होती है. पाकिस्तान में आजकल नए एसेट्स की बाइंग कम हो रही है, इसलिए बिजनेस ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं, शटडाउन डिसीजन पे जा रहे हैं. तो जब बिजनेस नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के अलावा जो गवर्नमेंट्स होंगी वो क्या नारा लगाएंगी? हमारे 5 साल में इतना बिजनेस रेट
इंक्रीज हुआ, इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज हुआ। यहां कोई भी गवर्नमेंट जाए उसके पास नारा लगाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वजह उसने अवाम के लिए कुछ किया ही नहीं होता। तो यहां क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब गवर्नमेंट क्या कहने लगी, फला एसेट अगर बिजनेस में लगाया तो मैं तुम्हें इतनी ग्रांट दूंगा। आप कहते हो यार गवर्नमेंट तुझे क्या फायदा है, गवर्नमेंट कहती है अगर एसेट लगेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलेगी। इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, सप्लाई चेन में हर कोई इन्वॉल्व होगा, ओवरऑल कंट्री ग्रो करेगा, हमें क्रेडिट मिलेगा, अगली दफा हम इसको क्या करेंगे, इलेक्शन कैंपेन में यूज करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है वो कंडीशंस पूरी करने पर होती है। ये नहीं ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये कोटा तेरा तो ये कोटा तेरा, ऐसे नहीं होता। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अब जब मैं एसेट खरीदूंगा तो क्या एंट्री सिखाई थी इंट्रो में, एसेट खरीदने की एंट्री, नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब जब ये एसेट खरीद के रख दूंगा तो गवर्नमेंट की टीम आएगी विजिट करेगी, वो देखेगी ओहो एसेट चल रहा है, एसेट यूज हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार हो रही है, मार्केट में सेल हो रही है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट कहेगी हाँ कंडीशन पूरी हो गई, कंडीशन पूरी हो गई। अब गवर्नमेंट क्या निकालेगी जेब से, चेक निकालेगी और हमें दे देगी, चेक निकालेगी और हमें दे देगी। अब मुझे बताएं गवर्नमेंट ने मेरे एसेट की बाइंग में कंट्रीब्यूट किया। अब पॉइंट IAS 20 का ये है कि ये जो ग्रांट मिली है इसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करूं, रिकॉग्नाइज कैसे करूं। क्यों, बैंक में पैसा आया है तो बैंक तो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट किसे करूं, ये क्रेडिट किसे करूं, कौन बताएगा, IAS 20 बताएगा। वो ये नहीं बताएगा बैंक को डेबिट करो, ये तो इंट्रो ने कह दिया था कि पैसा है तो बैंक को डेबिट करना। क्रेडिट किसे करूं ये IAS 20 बताएगा। कौन सी ग्रांट की बात कर रहा हूं, रिलेटेड टू, और अज्यूम कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस दी वो हमने फुलफिल कर ली। वो कंडीशंस क्या है वो भी हमारा रेलिवेंट पॉइंट नहीं है, और पैसे हमारी जेब में आ गए। तो एसेट भी खरीद चुका और गवर्नमेंट से ग्रांट भी आ गई। अब IAS 20 बताने लगा, क्या कहता है, कहते हैं डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी कॉस्ट माइनस। मसलन तुमने 1 लाख का एसेट खरीदा, 40,000 गवर्नमेंट से आ गया, तो नेट मुझे एसेट कितने का पड़ा, 60,000 का पड़ा। तो एक तरीका ये है कि एसेट को 1 लाख पे शो ना करो, कितने पे शो करो, 60,000 पे, क्योंकि 40 तो गवर्नमेंट से तुम्हें वापस आ गया। कहता है एक और तरीका भी है। मैंने कहा क्या, कहता है ट्रीट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। ये नया कॉन्सेप्ट आने लगा। क्या कहता है, ग्रांट आई है उसे क्या ट्रीट करो, डेफर्ड इनकम, यानी इनकम इन एडवांस। क्या अज्यूम करो, अभी ना लिखें, इनकम इन एडवांस, एंड रिकॉग्नाइज इट, और इसको इनकम बनाओ एज इनकम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाए वैसे वैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में ले जाओ। याद करो रमजान का जुमला क्या था, जैसे जैसे डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में ले जाओ। आज इस जुमले को तब्दील करने लगा, अब क्या जुमला बोलने लगा, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो जाए वैसे वैसे इनकम इन एडवांस को इनकम बनाते रहो। इंट्रो में क्या सीखा था, अगर आज पैसे ले लिए कैश डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट, और जब सर्विस देता रहूंगा इनकम इन एडवांस को डेबिट करता रहूंगा, इनकम को क्रेडिट करता रहूंगा। आज वो क्या कह रहा है, कहता है जब ग्रांट आए तो उसे इनकम इन एडवांस समझ लेना, जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाए उसी बेसिस को यूज करते हुए सर्टेन अमाउंट एडवांस में से उठाना
और इनकम में ले जाना, इनकम इन एडवांस को डेबिट करते जाना और अदर इनकम को क्रेडिट करते जाना। अब कितनी ट्रीटमेंट है? दो। पहली ट्रीटमेंट क्या है? वो कहता है इतना लंबे चक्कर में नहीं पड़ना, जो तुमने लगाया उसमें से जो वापस आ गया गवर्नमेंट से वो माइनस करो, बस आगे जिंदगी को sukoon.com में रखो। दूसरा कहता है नहीं यार, एसेट को उसी पे रहने तो जितने का तुमने लिया है। दूसरी तरफ क्या कर लो, एक डेफर्ड इनकम अकाउंट खोल लो। जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता जाए वैसे वैसे उस डेफर्ड इनकम में से निकाल के अदर इनकम में लेके जाओ। एक तरफ एसेट खत्म होता जाएगा, दूसरी तरफ इनकम इन एडवांस खत्म होती रहेगी। लाइक विद लाइक हो जाएगा। जिस साल खर्चा शो कर रहे होगे उसी साल इनकम शो कर रहे होगे। यही हमने सीखा था मैचिंग प्रिंसिपल में। जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल के जो खर्चे उससे रिलेटेड है वो माइनस करो ताकि प्रॉफिट सही आए। अब ये ट्रीटमेंट किसकी है? ग्रांट रिलेटेड टू, अभी मैं यहीं पे रहूंगा, उसको नहीं मैं कुछ करूंगा, अभी उसको आपने देखना भी नहीं है, पत्थर के हो जाओगे। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट डिडक्ट फ्रॉम, ये ट्रीटमेंट करने लगा। अब क्या करूं? उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। अब क्या करूंगा? मार्केट जाऊंगा, क्या खरीदूंगा? एसेट खरीदूंगा। एक ऐसा एसेट खरीदूंगा जिस पे गवर्नमेंट ने ग्रांट ऑफर की हुई है। क्या की हुई है? और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने कंडीशंस मीट कर ली है। इसका मतलब मैं ग्रांट के लिए एंटाइटल्ड हो गया। गवर्नमेंट के विजिट हुए होंगे, रिपोर्ट बनी होगी, रिपोर्ट अप्रूव हुई होगी। अब गवर्नमेंट से क्या मिलेगी? ग्रांट। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो कौन सी ग्रांट? मॉनिटरी ग्रांट। बैंक क्या हो जाएगा? अप होके डेबिट। IAS 20 ने क्या बताना है? क्रेडिट किसे करूं? वो क्या कह रहा है? डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट। इसका मतलब एसेट आने पर डेबिट किया था, जितनी अमाउंट से ग्रांट आ गई उतनी से एसेट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। उतने से एसेट को क्रेडिट कर दो। अब जो नेट अमाउंट बची है उस पर क्या करते रहो? डेप्रिशिएट करते रहो। लाइफ इज सिंपल। पहले दिन ही आपने ग्रांट को ट्रीट कर दिया। पढ़ें जी एग्जाम्पल 3 हमारी बुक में पेज नंबर 261 पे। अ कंपनी रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 4 लाख। कितने की ग्रांट मिली? किस शक्ल में? मनी की शक्ल में। कौन सी मनी? कैश या बैंक? बैंक। एंट्री बोले बैंक डेबिट हो गया। बैंक डेबिट हो गया। अभी क्रेडिट बताता हूं किसे करूंगा। टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विद द कॉस्ट ऑफ, कितने का एसेट खरीदा? 10 लाख का। 1 लाख का नहीं भाई, ईदी खत्म हो जाती है फिर ऐसे ही लगता है 10 लाख भी 1 लाख नजर आता है। कितने का? 10 लाख का। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 4 लाख का। अब वो क्या कह रहा है कि 10 लाख पे एसेट को ना रखना, तुमने खरीदा ठीक है 10 लाख पे रखो, लेकिन जैसे ही मेरे से 4 लाख लो, एसेट को 4 लाख से क्रेडिट कर दो। अब बताओ एसेट कहां पे जाके रुका? 6 लाख पे रुका। ओके हो गया। तो फिर एक एंट्री क्या होगी? एसेट खरीदने की। एक एंट्री क्या होगी? ग्रांट आने की। और तीसरी एंट्री होगी ग्रांट की ट्रीटमेंट। दोबारा सुनो, एक एंट्री क्या होगी? एसेट खरीदने की। दूसरी एंट्री ग्रांट आने की। तीसरी एंट्री ग्रांट की ट्रीटमेंट। ग्रांट की ट्रीटमेंट। आगे एसेट की लाइफ कितनी है और रेजिडुअल वैल्यू क्या मांग रहा है? जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट, और उसके बाद क्या मांग रहा है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट। कितने साल मांग रहा है? पहला फॉर्मेट बनाए जनरल एंट्रीज का, दूसरा फॉर्मेट बनाए इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, और तीसरा बनाए बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। आए भाई, कितने का एसेट खरीदा बेटा? ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कब खरीदा? साल के पहले दिन, ईयर स्टार्ट में। अज्यूम कर रहा हूं जनरल एंट्रीज के लिए कि 2001 है। जनरल एंट्रीज के लिए क्या अज्यूम कर रहा हूं? 2001 है। 1 नॉन करंट एसेट क्या कर देता हूं भाई? नॉन करंट एसेट क्या कर देता हूं? डेबिट कर देता हूं। और बैंक को क्या कर देता हूं? क्रेडिट कर देता हूं। कितने का खरीदा बेटा? 10 लाख। नहीं 1 लाख मेरे भाई, 1 मिलियन। भाई अमीर हो गए आप। 1 मिलियन। ओके हो गया।
भाई ओके हो गया। ये तो पहली एंट्री है एसेट ख़रीदने की। जैसे ही एसेट ख़रीदा, गवर्नमेंट का विजिट हुआ, अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि कंडीशंस मीट हो गई हैं। कैसे मीट होती हैं वो सिखाऊंगा। मीट हो गई तो चेक मिल गया, चेक मिला तो बैंक क्या हुआ, डेबिट कितने से, 4 लाख से, और क्रेडिट करूंगा डेफर्ड ग्रांट को। किसे बोलें जी, डेफर्ड ग्रांट कितने से, 4 लाख। तो जब भी ग्रांट आया करेगी, मॉनिटरी ग्रांट या नॉन मॉनिटरी ग्रांट, क्या एंट्री पास हुआ करेगी, बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ओके हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या कह रही है, ट्रीटमेंट कह रही है कि जो ग्रांट आई है इसे किस में से डिडक्ट कर दो, कॉस्ट में से। एक X1 को डेफर्ड ग्रांट क्या कर दूंगा, डेबिट। ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पहले क्रेडिट पे पड़ा हुआ, डेबिट करूंगा तो ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिट किसे कर दो, नॉन करंट एसेट। शाबाश। शहरोज़ हामिद को बुलाई, मैंने महसूस किया, आपको नहीं महसूस हो रहा बेटा। कितने से, 4 लाख से। कितने से, 4 लाख से। अब बताएं एसेट कितने पे खड़ा हुआ है, 6 लाख पे। अब जब डेप्रिशिएट होगा तो 6 लाख पे होगा। कितने पे होगा, 6 लाख पे। अब बताएं डेप्रिसिएशन कब होती है, साल के आखिरी दिन। क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना, 4 लाख या 6 लाख। हाँ, अब इसका तरीका यहीं पर सीख लीजिए। ऐसे लिख दिया करिएगा, 10 लाख माइनस 4 लाख कितना आया, 6 लाख। क्वेश्चन साइलेंट हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन। लाइफ बताएं, रेजिडुअल वैल्यू नहीं, कितना बना, 60,000। ये 60,000 लिख दें। लिख दिया बेटा। अब सोच के बताना, अगले साल ग्रांट आएगी, अगले साल एसेट खरीदा जाएगा, इसका मतलब ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, ये सिर्फ पहले साल होंगी। ये एंट्री होगी अगले साल, कब होगी, 31/12 2 एंट्री बोले। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 60,000 से। और फिर 31/12 3, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 60,000 से। मुश्किल तो नहीं लगा, पक्का। अब क्या बनाना है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। कब के, 3 साल के, इनकम स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट के, या दोनों के, दोनों के। आए जी, बिजनेस का नाम बताएं, कंपनी ए कर दो, कंपनी ए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पूरी बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। For the year ended, for the year ended जी, नहीं मेरे भाई, 31/12 बोलो 3, 31/12 लेटेस्ट ईयर लिखना होता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बना, 2000 X1 20, X2 20, X3। लेटेस्ट ईयर को सबसे पहले लेफ्ट पे लिखना होता है। अब मुझे बताएं इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड यहां क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। सिर्फ डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, सिर्फ क्या पड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन। लो भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस तरह, सेल्स लेस, बोलिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आया, जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और डेप्रिसिएशन किस हेड में जाती है, एडमिन में। किस में जाती है, एडमिन में।
बताएं जी, पहले साल कितनी है 60,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 60,000। ओके हो गया। अब कौन सा एक्सट्रैक्ट बनाना है? बैलेंस शीट का बना दें, 1 मिनट में बना दें। पीपी सिखा चुका हूं आपको। जल्दी से बनाएं। एसेट्स में क्या लिखूंगा? नॉन करंट एसेट, जिसे पीपीई कहते हैं। और क्या लिखूंगा? कॉस्ट। और इस कॉस्ट में से लेस हो रहा होगा क्या? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी भाई, कॉस्ट बताएं। 6 लाख। 10 लाख नहीं लिखना है, क्योंकि 4 लाख से क्रेडिट हो गया। अब सिर्फ कितना बचा हुआ है? 6 लाख। और इधर भी 6 लाख और इधर भी 6 लाख। कॉस्ट ओवर द लाइफ चेंज नहीं होती। पहले साल अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं 60,000। दूसरे साल नहीं 60,000, 1 लाख। भाई ऐसी गलतियां ना करें, आपकी मेहरबानी भाई। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब उस डेट तक की डेप्रिसिएशन। और तीसरे साल कितना हुआ? 1,80,000। जी भाई बताएं जी, पहले साल की कैरिंग वैल्यू 5,40,000। दूसरे साल 4,80,000। तीसरे साल 4,20,000। ये इसकी क्या है? कैरिंग वैल्यू। भाई याद आ रहा है कुछ? असल में ईद की छुट्टियों में सारा कुछ भूल के आए हुए। ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें। आज कौन सा लेक्चर है? 25% आज सिलेबस पूरा हो गया, सिल्वर जुबली हो गई है माशाल्लाह। ऐसी कोर्स ने 100 पे पहुंच जाना। आप रोज़ सोच रहे हैं क्या? सोच रहा हूँ यार शुरू कर ही दूँ। ये जुमला बड़ा माशाल्लाह कॉमन और मार्केट का फेवरेट जुमला है बच्चों की दुनिया में। अच्छा, पहले 90 लेक्चर पढ़ते नहीं हैं, आखिरी 10 दिनों में जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तो अजीब अजीब स्टेटस लग रहे होते हैं। उस वक्त भी इतना टाइम होता है कि स्टेटस लगा दें यार कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। चलो अल्लाह खुश रखे बस आप लोगों को, पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। जी भाई, क्या सिखाया मैंने अभी तक? पहले आधे घंटे में क्या सिखाया? ग्रांट रिलेटेड टू कौन सी ट्रीटमेंट? डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट। अच्छा, अब सोच के जवाब देना है। अगर ये इसे ड्यूरिंग द ईयर बाय किया होता तो कहां कहां तब्दीली आती?
इधर तब्दीली आती है, वो डेट को छोड़ दें, इधर 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 क्या होता 6 बटा, और फिर वही 6/12 ना लगता ना, सिर्फ इधर लगता, इधर नहीं लगेगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एक एसेट जो मैंने ग्रांट के थ्रू लिया हो आगे जाके कहीं डिस्पोज ऑफ कर दूं? जी हो सकता है सर, अगर डिस्पोजल आया तो वो आप हमें सिखा चुके हैं। अगर इसके साथ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऐड हो गया वो भी आता है। तो तब्दीली कहां आई है? इन 2 एंट्रीज में। ये एंट्री तो पहले भी पास किया करते थे एसेट खरीदने की, ये 2 एंट्रीज IAS 20 ने दी हैं। पहले क्या कहता है, जब ग्रांट आए तो क्या एंट्री पास करो, और जब उसे कॉस्ट में से डिडक्ट करो तो ओके। अब हेडिंग बनाएं, इस एग्जांपल से ऊपर लिख लें ग्रांट रिलेटेड टू एसेट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब हेडिंग बनाएं, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, ब्रैकेट में लिखें अदर इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ट्रीटेड एज, बोले भाई अदर इनकम। अब अदर इनकम में कैसे लेके जाएंगे ये सीखते हैं। आपने आगे रख दिया जी भाई, अदर इनकम लिख लें, स्लैश करके ये भी लिख लें ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। जरा क्वेश्चन देखें पहले, फिर आगे चलूंगा। क्वेश्चन देखें, जी सेम है, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन ट्रीटमेंट क्या करूंगा भाई, ट्रीटमेंट क्या करूंगा, ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो आप सोचेंगे सर क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ट्रीट एज डेफर्ड इनकम लिख लें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ग्रांट विल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, ग्रांट विल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। हम क्या करते हैं, हम आंखें बंद करके बस चलना शुरू कर देते हैं। 5 घंटे के बाद पता चलता है ओहो जाना था हमने मुल्तान रोड पे, चले गए हम मोटरवे इस्लामाबाद के रोड पे। 5 घंटे के बाद बस वाला कहते हो भाई किधर जा रहा है, तो आप कहते हो ईद मनाने जा रहा हूँ। किधर मनानी है, मुल्तान में। अभी कहाँ हूँ, रावलपिंडी फैज़ाबाद पे खड़ा हुआ। तो इससे थोड़ा सा ना एक्टिव होकर क्लासेस लेनी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आई और मैंने गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ डेफर्ड इनकम लेना है तो मैं 20 मिनट पहले एक जुमला बोलकर आया था। क्या बोला था, पहली एंट्री एसेट खरीदने की होगी। बताएं क्या तब्दीली लाऊं, एसेट खरीदने में क्या तब्दीली लाऊं? नहीं, मैंने कहा था दूसरी एंट्री ग्रांट आने की होगी। क्या तब्दीली लाऊं? कुछ नहीं। तीसरी एंट्री ग्रांट की ट्रीटमेंट की होगी। अब ट्रीटमेंट चेंज हो गई, मैं तीसरी एंट्री भी चेंज कर दूंगा। समझ आ रही बात? आ जाए, क्या करें, रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट बनाएं जल्दी से, फॉर्मेट बनाएं जल्दी से। जी भाई बना लिया फॉर्मेट।
आओ भाई, चलें चलें जी, एसेट को बाय करें, एंट्री बनाएं, लिखें जी नॉन करंट एसेट डेबिट कर दिया और बैंक क्रेडिट कर दिया। कितने का खरीदा बेटा बच्चों, कितने का खरीदा? शाबाश, 10 लाख लिख लो, शाबाश 10 लाख। फिर इसी डेट को आपको ग्रांट मिली है भाई, ग्रांट मिली है। कितनी मिली है बेटा? कैश की शक्ल में मिली है। इसका मतलब मॉनिटरी ग्रांट है। कैश और बैंक एक ही इक्विवेलेंट होते हैं ना, कैश और बैंक इक्विवेलेंट होते हैं। ये कैश फ्लो में वर्ड आ जाएगा कि दोनों इक्विवेलेंट है। ज़्यादा अमाउंट होती है इसलिए हम बैंक लेते हैं। तो बैंक डेबिट हो गया जी, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों एंट्री सेम रही। कितने पे आई है? 4 लाख पे। अब क्या कह रहे हैं कि डिडक्ट करो एसेट की कॉस्ट में से? नहीं, वो बताए तब भी साइलेंट रहे, तब भी हम ग्रांट को क्या ट्रीट करेंगे? डेफर्ड इनकम। क्या? अब डेफर्ड इनकम ट्रीट करने में रूल क्या है? जैसे जैसे डेप्रीशिएट होगा वैसे वैसे अदर इनकम बनेगा। अब बताओ पहले डेप्रीशिएट करूं या पहले अदर इनकम लिखो? पहले डेप्रीशिएट। जैसे वहां पहले डेप्रीसिएशन फिर ट्रांसफर, आज पहले डेप्रीसिएशन फिर इनकम। अब डेप्रीसिएशन के लिए एंट्री बोले, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितनी वैल्यू लूं भाई, कितनी लूं? 10 लाख। रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ 10। कितनी बनी 1 साल की? 1 लाख। अब जैसे ही 1 लाख की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करके बैठूंगा तो शेयर होल्डर या ओनर्स को एक्सपेंस का टीका लग गया। अब वो क्या कहेंगे? इनकम दो, इनकम दो। अब हम उन्हें क्या कहेंगे? इनकम देते हैं। इनकम देने के लिए ये क्या है? इनकम इन एडवांस। याद करो इंट्रो, जब सर्विस दे दिया करते हैं तो इनकम इन एडवांस क्या हो जाएगी? डेबिट। तो डेफर्ड ग्रांट क्या हो जाया करेगी? डेबिट। और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जी भाई, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बेसिस कौन सी यूज करूंगा? बेसिस कौन सी यूज करूंगा? जो डेप्रीसिएशन के लिए यूज करूंगा। कितने साल ऐसा डेप्रीशिएट हो रहा? तो ये 4 लाख कितने सालों में इनकम में जाएगा? 10 सालों में। क्या करूंगा? 4 लाख लूंगा, ले लिया। किससे डिवाइड करूंगा? 10 से। यहां रेजिडुअल वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन में यूज होती है। पता चले आप इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर रहे हो। क्लियर है? कितनी बनी ग्रांट? अब ये 40,000 इनकम बन गई। ये 40,000 क्या बन गई? इनकम बन गई। नेट फर्क दोनों में कुछ नहीं आया। कैसे? 1 लाख का खर्चा, 40,000 की इनकम, नेट खर्चा। पिछला क्वेश्चन देखो, 60,000। तो ये लिखने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। ये नहीं होता अंदाज बदलने से इनकम वगैरह बदल जाए, फिर तो हर कोई ज्यादा इनकम वाली ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर ले। ओके हो गया। अगले साल क्या होगा? अगले साल एसेट खरीदूंगा? नहीं। ग्रांट आएगी? नहीं। डेप्रीशिएट होगा? यस। ट्रांसफर टू अदर इनकम होगा? यस। दूसरे और तीसरे साल की एंट्रीज आप पास करें। दूसरे और तीसरे साल की एंट्रीज पास करें।
जी भाई शुरू करूं बेटा। 31/12 एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दोबारा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखने कितना 1 लाख। अच्छा अगर पहले साल 6 महीने की डेप्रिसिएशन होती तो फिर इनकम भी 6/12 होती, यानी जो फ्रैक्शन इधर लगा करेगी वही फ्रैक्शन, तो लिखने डेप्रिसिएशन और इनकम में फ्रैक्शन सेम लगा करेगी, डेप्रिसिएशन और इनकम में फ्रैक्शन सेम लगा करेगी। 31/12 जी भाई डेफर्ड ग्रांट लिख लिया भाई, एग्जाम फोकस पॉइंट। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने हैं बेटा? 40,000। फिर 31/12 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। आज दिन कौन सा है भाई? वेडनेसडे। फिर 31/12 डेफर्ड ग्रांट बोले डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से जी? 40,000। यहां तक ओके? अच्छा ये मुझे बताएं यहां क्या तब्दीली आएगी? यहां तब्दीली ये आएगी, एक अदर इनकम होगी, एक एक्सपेंस होगा। पिछले सॉल्यूशन में सिर्फ एक्सपेंस था, अदर इनकम तो थी नहीं। अब बताएं सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी ऐड अदर इनकम। अदर इनकम का नाम क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। पहले साल बताएं कितनी है जी? 40,000। इनकम है तो इसलिए पॉजिटिव रखूंगा। दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 40,000। ये तब्दीली आई। डेप्रिसिएशन पिछले क्वेश्चंस में कितनी चल रही थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी? अब 1 लाख लगा दे। नेट देखेंगे तो देखें वही 60,000 ही बनता है, दोनों में नेट करें तो वही 60,000 बनता है। ये क्या बना दिया मैंने? इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। क्या बनाया? अब क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट बना के दें। क्या बना के दें? डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट। ये मैं आपके साथ बनाऊंगा। आए बनाते हैं, मिलके बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाने लगा? डेफर्ड ग्रांट का, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है, इसलिए मैं इसका अकाउंट बना रहा हूं। आप भी बनाएं, शाबाश। नाम क्या है इसका? डेफर्ड ग्रांट। डेफर्ड ग्रांट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। मेरे साथ रहें ज़रा प्लीज़, मेरे साथ रहें प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। मुझे बताएं ग्रांट कब आई? एक एक क्या एंट्री थी? बैंक डेबिट हुआ था और डेफर्ड ग्रांट कितने से? 4 लाख से। यही था भाई, यही था। फिर 31/12 को क्या वाकया रूनुमा हुआ? डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो गई और गवर्नमेंट, बोलो बोलो, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गई। कितने से? 40,000 से। मेरे साथ रहिएगा। सीडी कितना है? 3,60,000। ये क्या है? बैलेंस सीडी। क्या है? बैलेंस।
टोटल कितना हुआ 4 लाख। ये भी कितना है 4 लाख। ये डेट क्या है 31/12/1। ध्यान से समझना, पूरे सिलेबस में यूज होने इस कॉन्सेप्ट ने। 1/1/2 को यहां क्या आएगा बैलेंस बीडी कितना 3,60,000। मजीद तो नहीं आई, लेकिन 31/12/2 को एंट्री बोले गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 40,000 से। 31/12/2 को बैलेंस सीडी बताएं 3,20,000। टोटल करें 3,60,000। इधर भी 3,60,000 जी। 1/1/3 बैलेंस बीडी कितना 3,20,000। 3,20,000। $3,20,000 एंट्री बोले गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से 40,000। बैलेंस सीडी 2,80,000। डेट बोले 31/12/3। 31/12/3 यहाँ तक ओके। कॉन्सेप्ट अभी मैंने रोक लिया, ये मैंने आपको लेजर बना दिया। अब देखिएगा ज़रा, जब मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो 61 को लिखूंगा, उसकी कॉस्ट पे कितनी कॉस्ट है 10 लाख। अगले साल भी बोलो भाई, तीसरे साल भी। टीचर कितनी दफ़ा बोलता होगा जब से वो पढ़ा रहा होगा, जैसे मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, कितनी दफ़ा बोला होगा मैंने 10 लाख 10 लाख 10 लाख। 23 साल बोला होगा। अगर 3-4 बैचेज हों, ऑनलाइन में भी बच्चे हों, तो इसका मतलब बोलता रहता है। तो अगर टीचर चुप हो जाए तो इसलिए आप क्या करते हो, एक दफ़ा बोलते हो फिर क्या करते हो, खुद ही बोल। फीस भी हम दें और बोलें भी हम। एक तो नींद में हम झूम रहे हैं, ऊपर से तू जगाए जा रहा है। अल्लाह के बंदे हमारी तरफ ना देख, हमें सोने दे। सर जाहिद ने इनको फिजिकली पढ़ाना है या लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है? ठीक है जी भाई। अब यहाँ अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बोलें भाई 1 लाख। इधर कितनी है 2 लाख। इधर कितनी है 3 लाख। बोलें जी कितनी वैल्यू बनी 9 लाख। इधर 8 लाख। इधर 7 लाख। ये क्या है कैरिंग वैल्यू। ये क्या है कैरिंग वैल्यू। याद है एसेट के अपोजिट लिखा करते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ ये डेफर्ड ग्रांट की नेचर क्या है, ये लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है। अच्छा अब इंट्रो में जाओ, लायबिलिटी तो 2 होती हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। जो बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर, क्या बोला एक दफा और बोला, मैंने एक और वर्ड भी बोला जो, वो कोई भी नहीं बोल रहा, बस बैलेंस शीट डेट पर। अब बोलो खड़े होकर 12 महीनों के अंदर या पे हो जाए या एडजस्ट हो जाए। अब ये नया वर्ड है या क्योंकि ये लायबिलिटी पे नहीं होगी, एडजस्ट होगी। तो आज से रूल क्या बना, कभी लायबिलिटी पे होती है, कभी वो एडजस्ट होती है। पहले तो ये बात देखो, कभी लायबिलिटी पे होती है, कभी लायबिलिटी एडजस्ट होती है। कभी लायबिलिटी पे होती है, कभी लायबिलिटी एडजस्ट होती है। जब भी कोई टीचर वीचर ऑफ किया करे ना, फौरन बताया करो अंसारी साहब मौका अच्छा है। ठीक है। अब सुने भाई,
कभी लायबिलिटी पे होती है, कभी लायबिलिटी एडजस्ट होती है। अब सुनो, जो लायबिलिटी बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर 12 महीनों के अंदर पे हो जाए या एडजस्ट होनी हो तो उसे तो करंट कहते हैं, और बाकी सारी को नॉन करंट। ओके, अब जरा देखना, यहां क्या लिखा करते थे, इक्विटी क्या लिखते थे, अब यूज की बात नहीं कर रहा, फिर क्या लिखते थे, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर क्या लिखते थे, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिखो, डेफर्ड, बोले डेफर्ड ग्रांट, और करंट लायबिलिटी में क्या लिखो, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट। कुछ बात समझ में आ रही? इसका मतलब सर अंसारी आज डेफर्ड ग्रांट को तोड़ देंगे जो बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर 12 महीनों के अंदर एडजस्ट होगी उसको रखेंगे और बाकी सारों को। अच्छा, अब गौर से सुनना, ये क्या भाई साहब, ये क्या है, 3 लाख बैलेंस किस डेट पर, क्या इस डेट पर बैलेंस शीट बनेगी? तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, कितने में, एक होगी नॉन करंट, एक होगी IS 1 ने किसका बताया, करंट को। करंट क्या होती है, करंट लायबिलिटी। फिर एक साल यार क्या करूं, जो बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर 12 महीनों में पे हो जाए या एडजस्ट हो जाए उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। आधी तुम इधर खा रहे हो, आधी तुम घर जाके खाओगे, आधी तुम टेस्ट में खा जाओगे, आधी पेपर वाले दिन खा जाना। क्या बचा? कुछ भी ना बचा। तो भाई यहां तो पूरी डेफिनेशन बोलो ना, बोलो। यहां तुम्हें ना एक लाइन बोलते हुए ना, मैं क्या वर्ड बोलूं, यकीन करो जान पे तुम्हारे बनती है। और अभी मैं तुम्हें छोड़ दूं, फिर देखो क्या आपके वो लगते हैं, स्टेटस लगते हैं, और स्ट्रीक्स लगती हैं, रील्स बनती हैं। लोग जो है मस्जिद जाते हुए रील्स बना रहे होते हैं। मेरे साथ नमाज पढ़ने जाए तो कहते हैं रुकें जरा, पहले जरा एक स्ट्रीक हो जाए। तो बोलो पूरी डेफिनेशन, बच्चियों तुम भी बोलो। थैंक यू। अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जानना है, इस 360 में से कितनी करंट है? 40 है, तो फिर नॉन करंट जी 3,20,000। अब तुम्हारी कसम है, तुम्हारी कसम है, इसको तोड़ो। 40 उधर कितनी लिखो जी, पूरा ना कहना 280 यार अंसारी, यार तेरी मेहरबानी यार, तू क्या कर रहे यार अंसारी। हाँ जी, इसको तोड़ो। तोड़ते हुए भी ना, और फिर आगे क्या करूं, 2,40,000। तुम पता क्या कहते हो, ये हमने बता दिया, ये तू खुद कैलकुलेट कर। अब मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या पास करूं, तोड़ने की एंट्री। कोई एंट्री नहीं होती, शाबाश, याद रखना। लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में तोड़ने की कोई एंट्री नहीं होती। इंसान बन यार, इंसान बन। देखो बेटा, एग्जाम फोकस पॉइंट, पूरे सेशन में अगर मुझे कहना पड़ा ना मैं डांटूंगा। एग्जाम फोकस पॉइंट, एसेट या लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में ब्रेक करने की, करंट और नॉन करंट में ब्रेक करने की, बोलो भाई बच्चों, कोई एंट्री
नहीं होती। आगे लिख लो, मुझे मेरी कसम है, क्योंकि अगले टॉपिक में फिर भूल जाओगे। अपने आप को अपनी कसम दे दो। दे दी? आओ मेरे बच्चों, अब इधर बताओ, अब एग्जाम फोकस पॉइंट बताओ। हेलो ओ भाई, पहले करंट लिखा करोगे या पहले नॉन करंट? पहले करंट लिखा करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन करंट की है, जो बाकी बचेगा वो सारा। ये तो मैंने इतना टाइम लगाया, पेपर में इतना टाइम थोड़ी होना। ओके हो गया, कोई टेंशन? अच्छा जी, अब बताओ कितनी पड़ी हुई है? 360। करंट कितनी है? 40। करंट कितनी है? 360 में से 40 निकाल दो, 3,20,000। इसका मतलब पेपर में हम उस तरह ब्रेक नहीं किया करेंगे, यहां डायरेक्ट लिखा करेंगे। अब इधर आ जाओ, 2002 में कितना पड़ा हुआ है? 320। करंट बताओ 40, नॉन करंट बताओ 280। 2003 में बताओ, इंसान बनो, 280। करंट बताओ 40, नॉन करंट 2 लाख। फिर खाओ अपनी कसम, लिखो मुझे मेरी कसम। शाबाश शाबाश, लिखा करो मुझे मेरी कसम। पहले करंट लायबिलिटी लिखा करूंगा, एक कसम खा लिया करो, इससे तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम कोई किसी की और की थोड़ी कसम खा रहे हो, अपनी कसम खा रहे हो। पेपर भी तुम्हारा और कसम भी तुम्हारी। क्या खाया? वो क्या खाया है? कसम खाई है। चलो मुझे मेरी कसम, पहले करंट लायबिलिटी लिखा करूंगा, फिर नॉन करंट। अच्छा, ये एसेट में करोगे या लायबिलिटी में भी ऐसे ही करोगे? सॉरी, लायबिलिटी में ऐसा करोगे या एसेट में भी ऐसा करोगे? ऐसे ही करोगे। जो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाए वो करंट एसेट, और बाकी, और पहले तुम्हें तुम्हारी कसम है, पहले करंट लिखोगे, नॉन करंट बैलेंसिंग आया करेगा। नॉन करंट क्या आया करेगा? बैलेंसिंग। यहां तक ओके बेटा? जी बच्चे बच्चियों ओके? अच्छा, कौन सी ग्रांट सिखा रहा था? गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट सिखा रहा था। उसकी कितनी ट्रीटमेंट थी? पहली कॉस्ट। अच्छा, खा जाते हो आधी चीजें, कॉस्ट। आगे अंसारी फिल करके बताए तो हम मानेंगे यार तुझे पढ़ाना आता है। हाँ जी, पहली डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट, दूसरी ट्रीटेड एज। ओके हो गया? अच्छा, पहले खाना आता है, फिर स्वीट डिश आती है, और स्वीट डिश अगर पहले ही रख दें तो अक्सर अब्बा जी अम्मा को क्या कहते हैं? पहले मेहमानों को खाना खाने दो, इसे फ्रीजर में ही रहने दो। एक कॉन्सेप्ट है, उसे अभी मैं कहां रखने लगा हूं? फ्रीजर में। लेकर आऊंगा लेकिन कल इंशाल्लाह। 1 2 3 4 पेज छोड़ दो ब्लैंक, 4 पेज ब्लैंक छोड़ दो। हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर 4 पेज ब्लैंक छोड़ दो, सिंगल साइडेड। सिंगल साइडेड 4 पेज ब्लैंक छोड़ दो। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, रीपेमेंट ऑफ, बोलो, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि कहीं हमारा गवर्नमेंट से पंगा हो गया और गवर्नमेंट ने अपनी ग्रांट वापस ले ली। अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो पंगा हुआ होगा वो रूल्स पर हुआ होगा। कहीं हमने गवर्नमेंट की कंडीशन को ब्रीच किया होगा, तोड़ा होगा, अपने वर्ड से हम विड्रॉ कर गए होंगे। गवर्नमेंट ने कहा होगा भाई तुमने अपने वर्ड से विड्रॉ किया, लाओ हमारी ग्रांट हमें वापस करो। लेकिन आज हम सिर्फ लेंगे, कल हम देंगे। जैसे बड़ों से ईद वाले दिन सिर्फ लेते हो, शाम में अपना हिसाब करते हो। अब छोटे मांगते रहते हो, उन्हें क्या कहते हो? रात तक मैं इकट्ठी करूंगा, कल मैं तकसीम करूंगा। तो आज हम इकट्ठी कर रहे हैं। ये ददियाल से मिली है हमें सारी ईदी। अब कहां जाएंगे? अब ननिहाल की तरफ जाएंगे, और वो होगी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, हेडिंग बनाएं, 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ के। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड ने क्या दी है?
याद नहीं रखते यार, मैं क्या करूं, याद नहीं रखते। मैंने लेक्चर शुरू किया तो बताया था, IAS 20 ने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट तो बताया, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम नहीं बताया। उसने क्या कहा, उसने कहा जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। जैसे करंट एसेट बताया, नॉन करंट एसेट नहीं बताया, करंट लायबिलिटी बताई, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं बताई, ऐसे ही ग्रांट रिलेटेड टू एसेट बताया है और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम नहीं बताया। राइस की बुक पर पेज नंबर 259 पे है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अब सुनो जी, अज्यूम कर रहा हूं पाकिस्तान बदल गया, एक तीसरा पाकिस्तान आया, पुराना नया हमारा। चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा ना, नया ना कहो, पुराना ना कहो, क्या कहो, हमारा। लेट्स से कि अल्लाह ने किया, सारे लोग ठीक हो गए, सारे हुक्मरान भी, सारे हम बाशिंदे भी, सब ठीक हो गए, तो भाई पाकिस्तान तरक्की कर गया, भाई तरक्की कर गया। अब हम क्या करते हैं, केला खाते हैं, छिलका रोड पे फेंकते हैं, फिर हम रोड से गुजरा करेंगे तो छिलका उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे, बल्कि फेंकना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे पाकिस्तानी तो ठीक हो चुके होंगे। ये जो हम हॉर्न पे हाथ रख के अगले का बेड़ा गर्क करते हैं, करीब जाके जो है वन व्हीलिंग मारते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेट से ख्वाब देखते हैं, शुक्र है नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर चल रहे थे अच्छे ज़माने में भी, ठीक है, वो रोड से गुजरे तो रोड पे उन्होंने देखा कि ये अपने भाई, क्या नाम है आपका गुड नेम, साइम जो है रोड पर स्प्रे करवा रहे हैं मॉस्किटो, एंटी मॉस्किटो स्प्रे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा यार ये काम तो गवर्नमेंट का होता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह ने नवाजा हुआ है, मैंने कहा सोसाइटी वाले ये जो मॉस्किटोज़ हैं इनसे बहुत परेशान है, मैं स्प्रे करवा रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब खुश हो गए कि यार पाकिस्तानी ऐसे भी हो सकते हैं, हम तो वो लोग हैं घर साफ करते हैं और सारा गंद गली में फेंकते हैं, मोटरवे पे से चिप्स खाते हैं और मोटरवे को माशाल्लाह नीट एंड क्लीन करके चलते हैं। उसने कहा यार वाकई पाकिस्तान बदल गया। उसने जेब से चेक बुक निकलवाई गवर्नमेंट के खाते की और इनको 10 करोड़ का चेक दे दिया। भाई ने कहा ये इसकी ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं यार, आपने एक ऐसा काम किया जिस पे आप डिज़र्व करते हैं कि गवर्नमेंट आपको क्या दे, ग्रांट दे। कह सकता हूँ साइम को ग्रांट मिली है माजी में कोई अच्छा काम करने की वजह से, ऐसे ही है ना। अब देखना क्या लिखा है, ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। अब बताएं साइम ने कंडीशन पूरी करनी है या पूरी हो चुकी, पूरी हो चुके और परफॉर्म भी हो चुका। साइम ये 10 करोड़ लेकर घर पहुंचेगा, घर इसकी मिसेज बैठी इंतजार कर रही होंगी इसका। साइम जाके कहेगा मैं कहता था ना अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये देखो 10 करोड़ मिले हैं। फिर ये वर्ल्ड टूर पे निकल जाएगा, सारे पैसे खर्च करेगा, सारे लोगों में तकसीम करेगा, खूब अल्लाह के नाम पे भी खर्च करेगा। इसका मतलब जो कुछ मिला अब इसका, जब इसका तो ये क्या करेगा, एंट्री पास करेगा और सारी अमाउंट को क्या समझ लेगा, अदर इनकम। क्या समझ लेगा, कोई कहेगा ओ यार अल्लाह के बंदे तू ये सारे को इनकम समझ रहा है, तो वो क्या कहेगा, ओ भाई मैं कंडीशन कब पूरी कर चुका, पास्ट में कर चुका। ये ट्रीटमेंट किसने बताई, IAS 20 ने। क्या, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एज अदर इनकम इन प्रॉफिट एंड, यानी अगर माजी में कोई काम किया उसके बदले ग्रांट मिली तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बैंक डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। पंगा कहां पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, ग्रांट रिलेटेड टू। आज गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दे दी, हमने कुछ कंडीशंस मीट की, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा देख लेना हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, हमारा अच्छा रूप भी है और हमारा बुरा रूप भी है। अगर कहीं आगे जाके तुमने पंगा किया तो फिर 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ के आयो, किसके, रीपेमेंट के, रिलेटेड टू एसेट, तो 4 पेज ही ब्लैंक छूटेंगे। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के। हमने कहा नहीं ये फिक्र है सर, ऐसा होगा ही नहीं, जो कंडीशन पे जबान दे दिया वो पूरी होंगी, चले लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लो भाई क्या कहता है,
इंक्लूड द ग्रांट इनकम फॉर द पीरियड एज अदर इनकम। जैसे जैसे, सुनिएगा जुमला, जैसे जैसे खर्चा करता जाऊंगा वैसे 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 इनकम बनाता जाऊंगा। क्या बोला? जैसे जैसे वैसे वैसे। कल तक खर्चे का नाम क्या था? कल तक, कल मीन अभी आधे घंटे पहले तक। ये देखो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कैमरा दीजिए, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही थी वैसे वैसे इनकम रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन यहां रिलेटेड तो एसेट नहीं है, यहां कोई भी खर्चा होगा। मसलन कोरोना के दिनों में हल्के से हल्के मुल्क ने भी अपनी लेबोरेटरीज में वैक्सीनेशन पर रिसर्च की और गवर्नमेंट्स ने ऐसी कंपनीज को क्या दी? ग्रांट दी। ऐसी कंपनीज को क्या दी? ग्रांट दी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे जैसे तुम रिसर्च पे पैसे लगाते जाओगे वैसे वैसे इस ग्रांट को क्या बनाते जाना? इनकम बनाते जाना। अब एक तरफ क्या नजर आ रहा होगा? एक्सपेंस, और दूसरी तरफ अदर इनकम। दूसरी तरफ अदर इनकम। इधर क्या कहेगा? कहता है नहीं, ऐसे नहीं, जो ग्रांट आई है उसे उस साल के खर्चे में से माइनस कर दो। कितनी ट्रीटमेंट है? पहली ट्रीटमेंट क्या? आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने वर्ड ही नहीं बोला, मैंने कहीं कहा आहिस्ता आहिस्ता। यार मेरे वर्ड को याद रखना है। जैसे जैसे खर्चा इनकर होगा वैसे वैसे ग्रांट इनकम बनेगी। और यहां क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे खर्चा इनकर होगा वैसे वैसे वो ग्रांट खर्चे में से माइनस होगी। अब दो जुमले बोलो, सिखाऊंगा मैं, पहले जुमला तो याद करो ना कि ट्रीटमेंट है क्या। बोलो, अदर इनकम बनेगी। यहां जैसे जैसे खर्चा इनकर होगा वैसे वैसे ग्रांट खर्चे में से माइनस होगी। ये दो ट्रीटमेंट है। उसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं सिखा रहा? सर वो तो sukoon.com है, माजी में कोई अच्छा काम किया था, आज मुझे उसका फल मिला है, आज मुझे उसका फल मिला है। अच्छा जी, आए जी, क्या लिखा हुआ है? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम इंक्लूड ग्रांट एज कौन सी ट्रीटमेंट? ये वाली। उसको नहीं ट्रीट कर रहा, वो तो मसला ही कोई नहीं है। उसमें तो जो पैसा आएगा, जो आएगा वो अदर इनकम, जो आया वही कमाया। यहां क्या जुमला बोलूंगा? जो आया वही कमाया। यहां क्या है? जो आया, जो आया वो कमाया नहीं है। जैसे जैसे खर्चा करूंगा वैसे वैसे इनकम बनाऊंगा। और यहां जैसे जैसे खर्चा करूंगा वैसे वैसे ग्रांट को खर्चे में से आए जी। ये क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम इंक्लूड ग्रांट एज। अब बताइए, पास्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है या फ्यूचर की? फ्यूचर की। लिख लें, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात होगी। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात होगी बेटा। ओके बेटा, ये क्या है? इंक्लूड ग्रांट एज अदर इनकम। जुमला बोलो इसके लिए क्या है? जुमले की कसम खुदा की, रोता होगा जुमला भी, मैं किन के हत्थे चढ़ गया। बोलो, नाराज तो नहीं होते यार? हमारी पर्सनल लाइफ को हिट करता। असल में ये जो तुम करते हो ना, ये इसे हिट करता हूँ। इसमें माशाल्लाह परफेक्शन है, बगैर देखे एक स्पेलिंग जो है ना आउट नहीं होता। तुम्हारा टैलेंट है, अल्लाह करे ये टैलेंट तुम कौम के लिए इस्तेमाल कर लो। ये क्या है? एग्जाम्पल 1 पेज 259। अ कंपनी रिसीव्स अ कैश ग्रांट ऑफ 30,000 ऑन साल के आखिरी दिन। ठीक है। द ग्रांट इज टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग
young scientist and the training program is expected to last for 18 months from 1/1/19। अब बताओ ग्रांट कब मिली, खर्चे कब से होंगे, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, ये क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट कब की, और 20 की कितनी है, अच्छा 50 लगाओगे और 25 लगाओगे, यही है, आया कितना 30। जैसे जैसे खर्चा इनकर करोगे वैसे वैसे इस 30 के हिस्से करोगे और उन्हें कहां लिखोगे, अदर इनकम में। अब गौर से सुनना, ये कितना है, ये टोटल 75, 75,000 का कितने परसेंट है, 66.667%। कर लो कैलकुलेट, इतने दिमाग नहीं है मेरे बच्चों, कर लो मेरे बच्चों, कर लो पाले बच्चे, जल्दी से करो। अब परेशान ना होना यार, हमें तो अब कोई भी नहीं प्यारा कहता, ये अभी भी हमें पारा बच्चा कह रहा है। चलो कितना बना, अब इस 30,000 को पकड़ूंगा, इसका कितने परसेंट लूंगा, ले लो 20,000 आएगा, ले लो आ गया 20,000। अब इस 20,000 को क्या लिखूंगा, अदर इनकम। अब जुमला सुनो, जैसे जैसे खर्चा करूंगा वैसे वैसे ग्रांट को इनकम बनाऊंगा। तो 2019 में 20,000 को इनकम बनाऊंगा, तो बाकी 10,000 2020 में बनाऊंगा। ये कौन बता रहा, IAS 20 क्या कह रहा है, पढ़ो ना, जनरल एंट्री। और क्या मांग रहा है, अब कौन सी ग्रांट आ चुकी, रिलेटेड टू इनकम। रिलेटेड टू इनकम की निशानी बताओ, उसमें एसेट नहीं खरीद रहा हूंगा, क्या नहीं खरीद रहा हूंगा, और जहां एसेट नहीं खरीद रहा हूंगा वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी। देखो कहीं एसेट की बात नहीं चल रही है, ओके हो गया। क्यों, क्योंकि IAS 20 ने कौन सी ग्रांट डिफाइन की है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, और किसे डिफाइन नहीं किया, तो जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। क्या बनानी है, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाए, आओ बेटा। अ कंपनी रिसीव्स द कैश ग्रांट ऑफ 30,000 और 31/12/18। क्या सिखाया था, एसेट खरीदने की एंट्री तब्दील नहीं होती, उसके साथ एक और जुमला बोला था, ग्रांट आने की भी एंट्री चेंज आई है। ग्रांट कब आई है, आओ 31/12/18 को ग्रांट आई है जी माशाल्लाह। कैश या बैंक कुछ भी लिख दें, नो इशू, कैश लिख दो या बैंक ही लिख दो, बैंक लिख दें। बैंक डेबिट, क्रेडिट किसे करूं जी, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करें। ग्रांट आने की एंट्री चेंज नहीं होगी, डेफर्ड ग्रांट कितनी है, 30,000। लो भाई 30,000 हो गया। अब क्या करूं, अब सो जाऊं, क्यों, क्योंकि 2018 में और कुछ हुआ ही नहीं। अब 2019 आएगा, कोई भी डेट लिख सकता हूं मैं, साल के आखिरी दिन की लिखा करूंगा। 31/12/19 को खर्चा, डेप्रिसिएशन नहीं भाई, एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है, खर्चे का नाम क्या है, ट्रेनिंग एक्सपेंस। कौन सा नाम है, ट्रेनिंग एक्सपेंस। तो 31/12/19 को क्या डेबिट करूंगा, ट्रेनिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस। नहीं जी, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया। किसे क्रेडिट करूं, बैंक को। कितना खर्चा किया, 50,000 भाई, कर लिया 50,000 भाई। यहां तक कोई इशू तो नहीं है। क्या कहा था, जुमला, एक तारीखी जुमला बोला था अभी 10 मिनट पहले, खर्चा टोटल खर्चे का कितने परसेंट इनकर हो गया, तो फिर इस ग्रांट में से कितनी अमाउंट इनकम में चली जानी चाहिए, 66.67%। अब क्या करूंगा, 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट। और क्रेडिट कैसे करूं, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा बेटा, कैलकुलेशन बोर्ड पे ही करूंगा ताकि घर जाके भूल ना जाए। हम मार्कर बिल्कुल भी काम के नहीं है, साइड पे
जी मेरे बच्चों, खर्चा कितना किया भाई, खर्चा कितना किया? ठीक है, नीचे क्या किया करूँगा? सारे खर्चों का टोटल। यहीं पे वर्किंग कर रहा हूँ ताकि पेपर में आपको पता हो कि मैंने रजिस्टर रिवाइज किया तो सारा रिवाइज हो गया। मल्टीप्लाई किया करूँगा किससे? 100 से। कितने परसेंट बना? 66.667%। इतने परसेंट खर्चा हो गया तो इतने परसेंट ग्रांट भी इनकम बन जानी चाहिए। कितनी फिगर थी टोटल? 30,000। अब 30,000 का कितने परसेंट लो? लो भाई, बोलो जी कितनी बनाओ? 20,000। एंट्री बोलो एंट्री बोले। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। ओके हो गया, कोई इशू तो नहीं है तो बता दो बच्चियों, आपको कोई इशू बेटा? अब आओ 31/12/20 को पहले खर्चा या पहले इनकम? पहले खर्चा, क्योंकि जुमला क्या है? जैसे जैसे खर्चा होगा उसी रेशो से इनकम बनेगी। खर्चा बोलो, एंट्री बोलो। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से जी? 25,000 से। इकतीस 12/20 31/12/20 ओके हो गया। अब क्या करो भाई? एंट्री बोले। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब कितना था? 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 जमा 25,000 ज़रा 100। कितना बना? 33.33% ऑफ 30,000। बोलो जी कितना बना? 10,000 बन गया। लो बेटा, ओके है? टेंशन है? पूछो। नहीं है? अच्छा, अगर ईदी ख़त्म होने की टेंशन है, वो टेंशन तो अब अगले साल तक रहनी है, उससे तो अगले साल भी ख़त्म किया जा सकता है। अब ये ना रिश्तेदारों के गोश्त बांटने जाओ तो गोश्त बेच के वो पैसे जेब में डाल लो। हाँ, ये ईदी नहीं होगी, ये गुनाह होगा। ठीक है, आओ अब क्या करना है? अदर इनकम। बोलें जी डॉन जी, अदर इनकम 18, 19, 20 तीन बनाने हैं। 18, 19, 20। पहले इधर 31/12/20 करें। 18, 19, 20। बोलें जी 18 की अदर इनकम, शाबाश 0। 19 की अदर इनकम 20,000, शाबाश। 20 की अदर इनकम जी 10,000, शाबाश। इनकम है तो पॉजिटिव रखूंगा। अब बताएं एक्सपेंस का नाम क्या है? ट्रेनिंग एक्सपेंस। यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख दूंगा ट्रेनिंग एक्सपेंस। 2018 में बताएं 0। 2019 में ब्रैकेट लगा दें 50,000 पे जी। कितना? 25,000 ब्रैकेट लगा दें। ओके हो गया? भाई ओके हो गया? अब आ जाइए तो बैलेंस शीट पे। नॉन करंट एसेट होंगे? नहीं। डेप्रिसिएशन भी नहीं। ओके। डेफर्ड ग्रांट होगी? भाई होगी? भाई होगी। अब जरा जबानी करना है, लहजा नहीं बनाना। जरा जबानी करते हैं कि होगा हमसे या नहीं होगा। कितने साल है? 3 है। ध्यान से, एक्टिव होंगे तो खुद कर लेंगे आप इंशाल्लाह। एक्टिव होना जरूरी है जी भाई। पहले करंट लिखूं नॉन करंट? पहले करंट भाई, नॉन करंट नहीं कहा था। नॉन करंट पहले नहीं लिखना, नॉन करंट बैलेंसिंग होगा। अब जरा ध्यान से, जब 31/12/18 आया तो ग्रांट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ? ध्यान से, ग्रांट में, डेफर्ड ग्रांट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? वो 0 कह रहा है।
वो 0 कह रहा है। 60,000 वो कह रही है 60,000। उसकी ईदी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल ही अजीब बात कर रही है। सुनो भाई, जब 31/12/18 हुआ तो यहां तक रुका हुआ था ना भाई, यहां तक रुका हुआ था। बैंक में पड़ा हुआ है 30,000, डेफर्ड ग्रांट में 30,000 पड़ा हुआ है, तो डेफर्ड ग्रांट के लेजर में 30,000 पड़ा हुआ है। दोबारा बना दूं अकाउंट? चलो आज बना लो, कल नहीं बनाएंगे, एक और कर लो। एक कब आई है ग्रांट? 31/12/18 को। 31/12/18 को ग्रांट आ गई। एंट्री बोले डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से? 30,000 से। सारी की सारी बैलेंस सीडी है, क्योंकि कुछ इनकम नहीं बनी। बैलेंस सीडी कितना बोलो? 30,000। डेट बोलो। ठीक है, यहां क्या लिखो? यहां क्या लिखो? कितना? 30,000। फिर 31/12/19 को क्या हुआ? इनकम बनी। एंट्री बोले और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 20,000 से। बैलेंस सीडी बोलो भाई। बैलेंस सीडी किस डेट को? 31/12/19 को। R2 डाल दिया यूट्यूब पे, पूछो तो क्यों हो जानी चाहिए। एडिटिंग चेक करो। 2 घंटे का लेक्चर, कोई 100 घंटे का थोड़ी है। इधर क्या है? 1/1/20। बैलेंस बीडी 10,000। कहाँ चला गया? इनकम में। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 31/12/20 पे। बैलेंस सीडी 0, तो तुम बन गए हीरो। ठीक है, लो भाई पूरा हो गया भाई। अब जरा ध्यान से लिखवाना। ओ भाई कितना है 31/12/18 को? टोटल 30। इसमें से कितना 12 महीनों में इनकम बन जाएगा? 20,000। तो 20,000 कहां जाना चाहिए? करंट या नॉन करंट में? करंट में। शाबाश, 20,000 करंट में। तो फिर नॉन करंट में कितना जाना चाहिए जी? नॉन करंट में टोटल कितना हुआ? 30,000। जो 12 महीनों में इनकम बनना है वो करंट है, और बाकी सारा नॉन करंट। अब आए 2019 में कितना पड़ा हुआ है? इसमें से कितना अगले 12 महीनों में इनकम बन जाएगा? 10,000। तो करंट में कितना लिखो? 10,000। नॉन करंट में 0। और 2020 में 0 बनाना आ गया। अगले क्वेश्चंस में खुद बना लेंगे। शाबाश। ये क्या बनाया हमने? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। ये क्या बनाया? इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। ये क्या बनाई? जर्नल एंट्रीज। अब आखिरी 10 मिनट का काम करेंगे, फिर एंड करेंगे इंशाल्लाह। कॉपी कर लो। कॉपी करके मेरी बात सुन लो जरा सी, छोटी सी बात। जी भाई, कॉपी हो गया?
जी भाई आ जाए भाई, ये छोटा सा काम रिकॉर्ड करना था यार, इतना टाइम लगा रहे हो। चलूं? आओ बेटा, आओ बच्चों। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम, कहते हैं अदर इनकम ना बनाओ। अब जाओ इंट्रो में, अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी एक्सपेंस अप होता है, कभी एक्सपेंस डाउन होता है, कभी इनकम अप होती है, कभी इनकम डाउन होती है। एक्सपेंस अप हो तो डेबिट और एक्सपेंस डाउन हो तो क्रेडिट, इनकम अप हो तो क्रेडिट, इनकम डाउन हो तो। अच्छा, ये क्या कह रहा है? एक्सपेंस से डिडक्ट करो, यानी एक्सपेंस को कम करो। अब बताओ, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा, और जब इनकर होगा तो डेबिट होगा, इनकर होगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। आई जी, कंपनी ने क्या रिसीव की, कितनी, कम। द ग्रांट इज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब एसेट रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड, इनकम रिलेटेड। क्यों? एसेट रिलेटेड ना हो तो इनकम रिलेटेड। ट्रेनिंग प्रोग्राम कब तक रहेगा, कब शुरू होगा? 1 किलो आए सर, उठ के आ जाएं जल्दी से। सर भी जब से हासिलपुर से आए ना, ऐसे ही डाउन हुए हैं। चले इसे 19 करें। जिस दिन 1 साल का गैप खालू ने डाला ना, फिर पता चलेगा 1 साल क्या होता है। अभी तो बच्चों के क्वेश्चन है 10 साल का गैप डाले। जिस दिन खालू ने कहा ना अगले साल आना भाई, इस साल इरादा नहीं है, फिर पता चलू डाल दें 19। आगे तो नहीं कुछ, इन पे रिलाई ना करो, ये खुद बेचारे औसान इनके ख़ता है। हमारी उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं ना, औसान ख़ता हुए में इनके। 19 और ये 20 जाएँ सर, सो जाए। नहीं सो जाए सर, सो जाए, नहीं सर सो जाए। अब सुनो भाई, 19 में कितना खर्चा किया और 20 में 25,000। अब क्या करूंगा, वो जो अदर इनकम क्रेडिट हो रही थी, आज अदर इनकम क्रेडिट नहीं करूंगा, आज एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगा। क्योंकि मैंने क्या करना है, एक्सपेंस को कम करना है। क्योंकि एक्सपेंस जब ज्यादा होगा तो डेबिट होगा, और जब ग्रांट एक्सपेंस में एडजस्ट होगी तो वो एक्सपेंस को और कम करके क्या हो जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। क्या स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा? अदर इनकम नजर नहीं आएगी, क्योंकि क्या कह रहे हैं, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम। अब मुझे बताओ ग्रांट आई कब, मेरे साथ रहना, ग्रांट आई कब? एंट्री बोले आने की, यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ठीक है। 31/12/19 को एक्सपेंस हुआ, क्या फर्क डालूं? अभी कॉपी ना करें, कोई नहीं, ठीक है। 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट ने तो डेबिट ही होना है, क्रेडिट किसे करूं? एक्सपेंस का नाम, तो यहां से ये खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा यहां, बोलो, वो बोलो ना यार, ट्रेनिंग एक्सपेंस। ये नीचे वाली कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदर इनकम की जगह। अब इंट्रो याद करो, हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को ज्यादा करती है। यहां अदर इनकम लिख दो, फिर भी प्रॉफिट ने अप होना है। यहां एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, फिर भी प्रॉफिट ने अप होना है। इनकम का ज्यादा होना या एक्सपेंस का कम होना, एक ही चीज के दो नाम है। एक्सपेंस का कम होना, इनकम का ज्यादा होना, एक ही चीज के दो नाम है। अब इधर आ जाओ, इस एंट्री पे कोई फर्क आएगा? इस एंट्री फर्क नहीं आएगा, पागल, दिमाग खराब ना हो तो। चलो बच्चियों जल्दी से बोलो, इस एंट्री में क्या फर्क आएगा? नहीं, शाबाश। किसी बच्चे को ऐसे कहूं तो वो समझ जाए कि यार ये जरा बाकियों को जगा रहे हैं। इस एंट्री में कोई फर्क, यहां कौन आ जाएगा? ट्रेनिंग एक्सपेंस, लिख दो ट्रेनिंग एक्सपेंस। ओके हो गया बच्चों? इस वर्किंग पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा सर अंसारी। अच्छा जी बुजुर्गों, मैडम्स, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आएगी?
नहीं आएगी तो क्या कर दो, ख़त्म कर दो। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से जागते रहना, मेरे पे ना रहना। 2018 में कितना खर्चा होगा, 0, और 2019 में जी 50 से डेबिट, 20 से क्रेडिट, बाकी बचा 30,000, कितना 30,000, और क्या लगा दो, ब्रैकेट। और अगले साल 25 से अप, 10 से डाउन, बाकी बचा 15 से अप होकर ये जीपी में से माइनस होगा कितना, 15,000। यहां नॉलेज पर्पस के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। ये दो फिगर कैसी आई हैं, 50 और दूसरी कितनी है भाई, दूसरी कितनी है 20, पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना। और इधर कितना है 25 माइनस 10,000। ओके हो गया। पिछला सॉल्यूशन जरा सामने रखो भाई, अभी कॉपी नहीं करना, मना किया है, मान के चलो, मानने में पास हो जाओगे इंशाल्लाह, मानने में खैर है बेटा। पिछला जरा देखें, अदर इनकम कितनी थी 2019 में जी 20,000, और एक्सपेंस नेट करो 30,000, ये देखो 30,000। दूसरे साल में आओ, अदर इनकम 10,000, एक्सपेंस नेट 15,000, ये देखो नेट 15,000 है। ओके, अब इधर आ जाओ, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान से, इस पे कोई फर्क पड़ा, इस पे ध्यान से, नहीं। यहां क्या हुआ, ट्रेनिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस, अदर इनकम क्रेडिट नहीं हो रही है, ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। और यहां पे भी बोलो ट्रेनिंग एक्सपेंस। अब बताओ सीडीज चेंज हुए, सीडीज चेंज हुए नहीं, वही रहे, तो इसका मतलब ये ब्रेकअप भी चेंज नहीं होगी। तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में कोई तब्दीली, सिर्फ कहां तब्दीली आएगी, अदर इनकम खत्म हो जाएगी और एक्सपेंस उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। कोई टेंशन, पक्का, कॉपी करो। बच्चों ये कॉपी कर लो, होमवर्क आएगा उसे ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।